वेलकम बैक। महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार, मुल्क भर के ताजिरों ने बंद रखा कारोबार। मुल्क गिर हड़ताल में दुकानों पर ताले पड़े रहे, बाजार सुनसान रहे। जमात इस्लामी और JUI ने भी ताजिरों की हड़ताल की हिमायत की। आज 28 है, आज शटर डाउन है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हड़ताल मैंने कभी नहीं देखी। वैल्यूएशन टेबल टैक्स हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। अगर हुकूमत ने हमारी बात ना सुनी, आज की हड़ताल के बाद हम 3-4 दिन की हड़ताल करेंगे। महंगी बिजली, टैक्सों की भरमार, कारोबार के लाले, महंगाई से तंग ताजिरों ने दुकानों को लगा दिए ताले। मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल से बाजारों में सन्नाटे पड़े रहे। ताजिरों की अपील पर कराची के छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। लियाकताबाद, MA जिन्ना रोड, बोल्टन मार्केट, जामा क्लॉथ, सदर, मेडिसन मार्केट और तारक रोड समेत मुतादिद तिजारती मकामात पर कारोबार मुअत्तल रहा। बलूचिस्तान ले लें, सरहद ले लें, सिंध ले लें, कराची ले लें, हैदराबाद ले लें, मुकम्मल हड़ताल है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हड़ताल मैंने कभी नहीं देखी। इस्लामाबाद में कारोबारी सरगर्मियां ठप रहीं। ताजिरों ने मुकम्मल हड़ताल की, बाजार खुले न दुकानें। रावलपिंडी में छोटे बड़े कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद रहे। तंदूर वाले भी हड़ताल में शामिल हो गए। ये देखें, मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारा सोचे, हम कमाते थे, आप खाते। कोई औरत आ रही है, अपने बच्चों की कांटे उतार कर बेच रही है बिलों के लिए। हुकूमत के लिए बेशर्मी नहीं है और क्या है। लाहौर के ताजिर भी सरापा एहतजाज रहे। कारोबारी मराकज और शॉपिंग सेंटर्स बंद रखे। उर्दू बाजार, शाह आलम मार्केट, रंग महल, अकबरी मार्केट में दुकानों पर ताले पड़े रहे। एक तरफ FBR कहती है टैक्स दो, ताजर 2 स्कीम के अंदर जो है वो रजिस्टर हो। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर लोग तजारत करें, कारोबार करें, अपनी दुकान चलाएं, या इनके डीलर बनकर FBR के एजेंट बन के आपके लिए टैक्स इकट्ठा करें। अब ये निज़ाम नहीं चलेगा। गुजरांवाला में सेटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन, अंदरूनी बाजार, सराफा बाजार समेत तमाम बड़ी मार्केटें बंद रहीं। फैसलाबाद के 8 बाजार, गल्ला मंडी समेत सब बंद रहा। हुकूमत ऐसे टैक्स लगाई जा रही है जैसे लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। ताजर तंजीमें हैं, इनके मसाइल को अगर वो हल नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। इसी वाले कमरे में बैठ के FBR वाले जो फैसले करते हैं, हम तो लोग पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते। शावर का किस्सा ख्वानी, अशरफ रोड, सदर बाजार और फवारा चौक के ताजिर भी हड़ताल पर थे। हुकूमत न मानी तो पूरे पाकिस्तान के ताजर हर चौक के अंदर धरना देंगे, पूरे पाकिस्तान को जाम कर रख के देंगे। क्वेटा में भी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच कहते हैं टैक्सों की भरमार किसी सूरत कबूल नहीं, हड़ताल ताजरों की है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। हुक्मरानों के लिए पैगाम है, अयाशियां खत्म ना की तो अवाम सड़कों पर आने को तैयार हैं। वैल्यूएशन टेबल टैक्स हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। हर सूरत वापस लेना होगा। किसी सियासी जमात की पुष्ट पनाही नहीं है। ये प्योरली ताजरों की हड़ताल है। अब आवाम सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हो। ये मैसेज है आज। हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं करे। IMF की सरबराह ने वाजे किया है कि ये जो गरीब पे टैक्स है, हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं अमीरों पे टैक्स लगाएं, लेकिन ये गरीबों पे लगा दे। कैसा मुल्क है कि गरीब से टैक्स लेकर अमीर अय्याशी कर रहा है। बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, घर मुफ्त, जहाज मुफ्त, हेल्थ मुफ्त। और बस करो इस मुल्क के साथ भाई। स्वात के बुजुर्ग ताजर रहनुमा जज्बाती हो गए, आवाज भर्रा गई। बोले लोग बिजली के बिल के लिए बच्चियों की बालियां बेच रहे हैं, चारपाइयां, वॉशिंग मशीनें बेचने की नौबत आ गई। डर है बगावत न कर दें, आप कश्मीर भूल जाएंगे। हद है यार, जुल्म की बर्दाश्त खत्म हो गया है। दीवार से लगा दिया हुक्मरानों ने। बिजली की बिल जमा करने के लिए लोग बच्चों की बालियां खरीद कर बिल जमा करते हैं, चारपाइयां बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं। लोग भीख मांगते हैं बिजली की बिलों के लिए, गैस के बिलों के लिए। पहले लोग आटे के लिए भीख मांगता था, अब बिजली और गैस के बिलों के लिए लोग भीख मांगता है। हद है यार। मुझे खतरा इस बात की है कि लोग बगावत करने पर मजबूर होंगे, बांग्लादेश जैसे असरात बन जाएंगे, आजाद कश्मीर भूल जाएंगे। हाद है यार, इंसाफ है न अमन है, तालीम की सहूलत न सेहत की सहूलत है। हमारी तो जिंदगी जीरन, बिजली के बिल को जमा करेंगे, अमन के लिए रोएंगे, सेहत के लिए रोएंगे, बच्चों को तालीम की सहूलत नहीं है। हाद है यार। ताजरों की मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल से अरबों का नुकसान। मार्केट ज़राए ने बताया हड़ताल से माईशत को 50 से 55 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। FBR को टैक्सों की मद में 10 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1.5 से 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है।
कराची में बारिश का नया स्पेल शुरू हो गया। गुज़िश्ता रात से जारी बरसात से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन शहर की हालत खराब हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी निकाला ना जा सका, सड़कें तालाब बन गईं, गलियों बाजारों में गटर उबल पड़े। कराची के शहरी सारा दिन परेशान होते रहे, लेकिन मौसम को बाहर निकलकर एंजॉय भी किया। कराची में छमाछम बरसात, दिन में मौसम खुशगवार, सुहानी हो गई रात। हमेशा की तरह कराची वालों को बारिश की कीमत भी अदा करनी पड़ी। गुलशन चौरंगी पर पानी जमा हुआ तो नीपा की सड़कें भी मुतासिर हुई। सदर की मार्केट दरिया बन गई। गाड़ियां और शहरी पानी से बच बच कर गुजरते रहे। गुरु मंदिर चौरंगी पर घुटनों घुटनों पानी जमा रहा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क भी तालाब बन गई। मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों के दिल मचले। समोसों पकौड़ों की दुकानों की तरफ लपके। बंस रोड के मशहूर बन कबाब पर भी खूब हाथ साफ किया। इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो जलेबी अगर खाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा इस मौसम में। आज तो माशाल्लाह सारे बाहर निकले हुए हैं, औरतें क्या मर्द क्या सभी इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं अगले 2 दिन शदीद बारिश रंग दिखाएगी। कराची में कल सुबह या दोपहर के वक्त, कल और परसों ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मोहम्मद खान और इस तरह से हैदराबाद तक तमाम अजला में तेज मूसलाधार बारिश है। हवाएं भी तेज ज़ाहिर चलेंगी। अर्बन फ्लडिंग जनरेट हो सकती है कराची में भी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद और कायदाबाद में 9 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। कराची की सड़कें क्लियर हैं, गलियों में पानी जमा है। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने गलियों की सूरत हाल का जिम्मेदार टाउन चेयरमैनों को करार दिया। गलियों से पानी की निकास से मुताल्लिक कहा कि ये टाउन का काम है। टैक्स जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के पास जाता है। अच्छा काम होता है तो कहते हैं हाफिज साहब ने किया। शहरियों से गुजारिश है बाहर ना निकलें, घरों में बैठकर मौसम एंजॉय करें। आती में तनकीद होती थी बारिश के ज़माने में कि पानी है, इंतजामिया फेल हो गई है। अब की बार कोई ये नहीं कह रहा कि सड़कों पर पानी है, हमारी तमाम मेजर शाहराएं क्लियर हैं। अब तनकीद ये की जा रही है कि सड़कों का बुरा हाल है। गुलशन इकबाल पे पानी खड़ा हुआ है, 13D में पानी खड़ा हुआ है, लियाकताबाद में, लालू खेत में, फेडरल बी एरिया में पानी है, औरंगी टाउन की गलियों में पानी है। तो ये KMC की जुरिसडिक्शन नहीं है, मुताल्लिका टाउन काम करता है। वहाँ का टैग जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन है उनके पास जाता है। तो यार फिर टाउन वालों को बोले घर चले, मुर्तज़ा वहाब उनके टाउन को संभाल लेता है। जब कोई अच्छी चीज आ जाती है तो कहते हैं यार हमने किया है, हाफिज साहब ने किया है, क्या बात है हमारे अमीर की। बजाय इसके कि इस दौरान लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें, वो सड़कों पे आके एहतजाज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। शहरियों से गुजारिश करना चाहूंगा गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, फैमिली के साथ बैठ के मौसम को एंजॉय करें। हम लोग अच्छे मौसम में भी काम में लगे हुए हैं, मौसम के बाद फिर हम भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे। सूबाई वज़रा मेयर AC गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन, पेरिस दिखाना बंद करें। बारिश ने सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। MKM का बारिशों के बाद कराची और हैदराबाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा नाम निहाल रेन इमरजेंसी के दावे गलियों और सड़कों पर बने तालाबों में डूब चुके। हल्की बारिश से कराची का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिशें हो गई तो क्या हश्र होगा। खस्ता हाल सड़कों ने शहरियों का सफर करना भी अजाब बना दिया है। मेयर फोटो सेशन के बजाय ईमानदारी से काम करते तो शहर की सूरत हाल बेहतर होती। कराची में बारिश से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी। इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज वॉकवे एरिया में छत टपकने लगी। मुसाफिरों को जहाज तक पहुंचाने वाले गेट नंबर 22 की छत भी टपक रही है। मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने पानी रोकने के बजाय छतें टपकने पर बाल्टियां रख दी। हर बार बारिश में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें टपकती हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। कराची में बारिश का नया स्पेल शुरू हो गया। गुज़िश्ता रात से जारी बरसात से मौसम खुशगवार तो हुआ, लेकिन शहर की हालत ख़राब हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी ना निकाला जा सका। शहरी परेशान होते रहे और बारिश को एंजॉय भी किया। बारिशों के बायस कराची में इस वक्त ज़िला वस्ती में स्कूल्स बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि हैदराबाद और मीरपुर खास में भी स्कूल्स बंद रहेंगे।
जिला बस्ती के तालीमी इदारों में छुट्टी का नोटिफिकेशन मनसूख। कमिश्नर कराची ने ऐलान किया है कि 29 अगस्त को तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे। पहले डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ने बारिशों की वजह से तातील के अहकाम जारी किए थे, जिसको कमिश्नर कराची ने मनसूख कर दिया है। पीटीआई और जेयूआई के रहनुमाओं की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए का कहना है मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा किया। फजल रहमान ने 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामेंट में पीटीआई की मुकम्मल हिमायत का कहा है। तहरीक इंसाफ की कमेटी ने मामले पर गौर और बानी पीटीआई से मुशावरत का वक्त मांगा है। जेयूआई साबिक गवर्नर केपी गुलाम अली को सेनेटर बनवाना चाहती है। तहरीक इंसाफ कमेटी जेयूआई के एक सेनेटर की हिमायत करना चाहती है। जमीयत उलमा इस्लाम के पास एक सेनेटर बनाने के लिए भी वोट कम है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा का मौकफ है कि दोनों जमातों की कमेटियों की मीटिंग में सेनेट इलेक्शन पर बात नहीं हुई। गवर्नर हाउस कराची में बलूचिस्तान में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और दीगर शुहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। शुरका ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं भी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, आवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। अपना अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद। हाफिज कुरान सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक का एक तोहफा है। अब उन्हें मुल्क दुश्मन कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, कब तक एक सियासी जमात की जानिब से पाक फौज और इदारों के खिलाफ बयानियां फैलाया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम से मजबूत कर दी। रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी। पाकिस्तान की मईशत के आउटलुक को भी मजबूत करार दिया। मूडीज का कहना है, पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की वजह से रेटिंग में इजाफा किया गया। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क CAA2 की दर्जाबंदी के मुताबिक कम हो गया। पाकिस्तान के IMF से $7 अरब मुआहिदे से बेहतरी आई। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड चंद दिनों में मुआहिदे की मंजूरी देगा। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बैरूनी मालियाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरकार हद से कम है। बैरूनी कर्ज की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बर वक्त फाइनेंसिंग पर इन्हिसार होगा। पाकिस्तान की CAA2 की दर्जाबंदी इंतहाई कमज़ोर कर्ज की इस्तिताअत की अक्कासी करती है, जिससे कर्जों की पायदारी का खतरा बढ़ जाता है। तवक्को है सूद की अदायगियों के लिए 3 साल में तकरीबन आधा हुकूमती टैक्स खर्च होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिताब के दौरान इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी, बिजली भी चली गई। बार बार माइक बंद होने पर सरफराज बुकटी बरहम हो गए। मुंतज़मीन से कहा, माइक वाले को अदायगी ना करें, टैक्स दहिंदा का पैसा इनकी जेबों में नहीं जाने देंगे। और आज किसी नौकरी बेचने वाले ने माइक बंद कर दिया। प्लीज CEO साहब, डोंट पे देम बिकॉज दे डोंट डिजर्व, बिकॉज ये इन्होंने हमसे पैसे लिए और हमारे लिए ये सिस्टम बनाया और फिर उसके बावजूद नहीं कर रहे। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपका पैसा इतनी आसानी से इनकी जेबों में नहीं जाएगा। कोयटा प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस या सेमिनार करने के लिए ज़िलाई इंतजामिया से इजाज़त लेना होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कोयटा प्रेस क्लब के सदर को खत लिख दिया। खत में क्लब के अंदर कॉन्फ्रेंस और सेमिनार को ज़िलाई इंतजामिया के NOC से मशरूत करने की हिदायत की गई। कहा गया, NOC के बगैर किसी को कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के इनेकाद की इजाज़त न दी जाए। PFUJ ने DC के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कोयटा इंतजामिया से तहरीरी हिदायत फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। इनसे फिलहाल इतना ही।